इन 5 मेथड्स में एक मेथड ऐसा भी है जिसपे आप सॉन्ग म्यूज़िक सुनकर भी मनी जनरेट कर सकते हो। हेलो एवरीवन, आई एम मुबीन जुलान, वेलकम टू वेब ऑडियंस। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ आप घर बैठे पैसे कैसे कमा सकते हो। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो या तो आप कहीं पर एम्प्लॉय हो किसी कंपनी में और आपको सैलरी कम है और आपके पास बहुत सारा टाइम है तो आप घर को आकर भी काम कर सकते हो, तो आपके लिए ये वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ऑप्शन बताऊँगा, ऐसे मेथड बताऊँगा, उस चीज़ों पर आप काम करके इनकम जनरेट कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप ये सर्च कर रहे हो इंटरनेट पर हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, मतलब आपका एम यही है कि आप मनी अर्न करना चाहते हो इंटरनेट के द्वारा। मतलब इंटरनेट को आप तो एक यूज़र हो इंटरनेट पर, हर बार आप इंटरनेट यूज़ करते हो, पर आप इंटरनेट यूज़ करके अपना वक्त वेस्ट कर रहे हो। मतलब आप बस सोशल मीडिया पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप उसी तरह इंटरनेट को यूज़ करके आप मनी भी अर्न कर सकते हो। तो मैं आपको ऐसे 5 मेथड बताऊंगा, उस पर आप काम करने से आप मनी अर्न कर सकते हो ऑनलाइन। तो दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखिए, तभी आपको मालूम होगा कि इस वीडियो में ऐसे कौन से 5 मेथड्स है जो आपको अच्छे लगेंगे और आप उसमें से कौन से 5 चीज़ में से कोई भी एक चूज़ करके आप उस पर काम करोगे तो श्योर आप मनी अर्न कर सकते हो। तो दोस्तों, ये है ब्लूटूथ हेडफोन। सभी को पता है ये हेडफोन का काम क्या होता है। आपको म्यूज़िक या सॉन्ग सुनने के लिए ये काम आता है। इन 5 मेथड्स में एक मेथड ऐसा भी है जिसपे आप सॉन्ग म्यूज़िक सुनकर भी मनी जनरेट कर सकते हो। बताता हूँ, आप देखिए, लास्ट तक वीडियो देखिए, तभी आपको मालूम होगा ऐसा कौन सा मेथड है, ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप सॉन्ग सुनकर भी पैसे कमा सकते हो। तो दोस्तों, फर्स्ट मेथड एक होता है फ्रीलांसिंग। बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग के बारे में मालूम होता है कि क्लाइंट्स आपको काम देते हैं और आपको काम उनका करके देना होता है। करके देने के बाद आपको इनकम जनरेट हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको फ्रीलांसिंग से इनकम जनरेट करना तो मैं आपको ऐसे 4 बेस्ट प्लेटफॉर्म बताऊंगा। फ्रीलांसिंग के 4 प्लेटफॉर्म पर आप साइन अप हो जाइए और अपना प्रोफाइल क्रिएट करिए। क्रिएट करने के बाद आपको वहाँ से क्लाइंट्स मैसेजेस करेंगे, या तो आपको ईमेल पर मेल करेंगे या तो आप वो डायरेक्टली प्रोफाइल्स होता है प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे कि हो गया अपवर्क, freelancing.com और 99 डिज़ाइन। अगर आप ये सोचते हो कि फ्रीलांसिंग में आपको काम कहाँ से मिलेगा, देखिए दोस्तों, फ्रीलांसिंग में जब आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे अगर आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट करोगे, आपने स्किल्स क्या है, आपको क्या काम आता है, आपको क्या कौन सा काम अच्छे से आता है, आपके स्किल्स क्या है, जब आप ये उन प्रोफाइल्स पर मेंशन कर दोगे ना, तो जब आपको क्लाइंट चेक करेंगे कि उनको काम क्या होना चाहिए। अगर आप समझ लीजिए एग्जांपल में, अगर आपको फोटोशॉप आता है और आप अच्छे से फोटो एडिटिंग करते हो, जब कभी भी क्लाइंट्स को ज़रूरत पड़ती है फ़ोटो एडिटिंग का कोई पर्सन चाहिए तो क्लाइंट्स आपको मैसेज करते हैं कि हमें इस प्रकार का काम चाहिए। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट मेथड है फ्रीलांसिंग का, जहाँ पर आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर साइन अप हो जाइए। साइन अप होने के बाद आपको क्लाइंट्स ईमेल या मैसेज कर देंगे कि उनको काम क्या चाहिए। तो जब आप उस तरीके से भी जब कभी भी आप उनका काम कंप्लीट कर दोगे ना, तभी आपको वो लोग पे कर देते हैं। तो एक मेथड हो गया, आप इंटरनेट को यूज़ कर मनी जनरेट कर रहे हो। तो दोस्तों, सेकंड जो मेथड है ना, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर। मतलब से हम सबको पता है इंस्टाग्राम क्या है, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। हर किसी का इंस्टाग्राम पे अकाउंट होता है, पर बहुत सारे लोग उसको यूज़ नहीं करते, बस पर्सनली प्रोफाइल फ़ोटोज़ अपलोड करते हैं, या कहीं घूमने गए तो वहाँ फ़ोटोज़ अपने पोस्ट कर देते हैं, कहीं खाने गए तो फ़ोटो पोस्ट कर देते हैं। इसको भी आप एक इनकम जनरेट के सोर्स की तरह आप सोचेंगे तो आप इंस्टाग्राम से भी इनकम जनरेट कर सकते हो। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर का मतलब ये होता है कि अगर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ होते हैं जहाँ पर वो लोग किसी ब्रांड का पोस्ट प्रमोट करते हैं, मतलब पोस्ट करते हैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पर बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, फिल्म एक्टर्स या तो सीरियल वाले एक्टर्स या तो कोई भी फेमस पर्सन होते हैं ना। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स का मतलब जिस किसी के भी इंस्टाग्राम पर बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं ना, उनके रीच एंगेजमेंट अच्छा सा होता है। मतलब जिस किसी के भी इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बहुत होते हैं, जैसे कि हो गया 100K, 50K, 60K, मतलब अच्छे से होना चाहिए, मतलब अबाउट 10,000 प्रेजेंट। अगर आपको इंस्टाग्राम में मतलब आप इंस्टाग्राम से इनकम जनरेट करना चाहते हो तो मिनिमम आपके 20K तो फॉलोअर्स होने चाहिए। यहाँ पर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर होता है ऐसा है कि जब कभी अगर समझ लीजिए आपको एक कैटेगरी चूज़ करना होता है, बस उस कैटेगरी का ही आप हमेशा पोस्ट कर लीजिए। जैसे कि आप इंस्टाग्राम पर रील्स या पोस्ट देख रहे होंगे, कुछ लोग फूड कैटेगरी चूज़ कर रहे हैं, कुछ लोग फैशन की कैटेगरी चूज़ कर रहे हैं,
और कुछ लोग ऐसे ही ट्रैवलिंग की कैटेगरी चूज़ कर रहे हो। तो आपको ऐसा इंस्टाग्राम पर आपको ऐसा अकाउंट बनाना है जो पर्टिकुलरली एक ही नीच को फोकस करता है। ऐसा नहीं सभी चीज़ को मैं पोस्ट करूँगा तो आपको यहाँ से इनकम जनरेट नहीं हो सकता है। तो आप कभी भी एक ही कैटेगरी पर अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाइए और उसी कैटेगरी का रिलेटेड पोस्ट उस पर पोस्ट करते रहिए, तभी आपको कोई ना कोई ब्रांड कांटेक्ट करेगा। कांटेक्ट करने के बाद आप वहाँ उन लोग को एक पोस्ट का इतना करके आप चार्ज कर सकते हो। कुछ लोग एक स्पॉन्सर पोस्ट करने के लिए ढेर सारे पैसे लेते हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को तो लैक्स में ले लेते हैं, 2 लाख 3 लाख, कोई लोग तो करोड़ में भी लेते हैं। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ स्पॉन्सर पोस्ट करते हैं अपने अकाउंट्स पर, जैसे कि रणवीर सिंह, विराट कोहली और बहुत सारे स्पोर्ट पर्सन्स और फिल्म एक्टर्स हैं जो स्पॉन्सर पोस्ट इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं और उनके यूज़र्स को इन्फ्लुएंस करते हैं कि ये भी अगर आप यूज़ करेंगे तो बेहतर रहेगा। डायरेक्टली तो ये नहीं करते कि यूज़ करेंगे तो बेहतर रहेगा, बस पोस्ट कर देते हैं और डिस्क्रिप्शन में जिस किसी का भी ब्रांड है वो लोग को टैग कर देते हैं। तो दोस्तों तीसरा मेथड है ब्लॉगिंग। यहाँ ब्लॉगिंग में होता क्या है कि ब्लॉगिंग में अगर आप किसी भी नीश आपको कोई पसंद है, जैसे कि ट्रैवलिंग हो गया, फूड हो गया, टेक्नोलॉजी, गैजेट्स, आपको किसी भी तरह का नीश पसंद है तो आप उसके बारे में वेबसाइट क्रिएट कीजिए। वेबसाइट क्रिएट करने के बाद उसके रिलेटेड आप पोस्ट लिखिए, लिखने के बाद पब्लिश कीजिए। जब कभी आप अपना पब्लिश करें आप पोस्ट रैंक होगा तो रैंक होने से आपकी वेबसाइट को ट्रैफिक आएगा। ट्रैफिक आने से क्या है ना, अगर आपकी वेबसाइट पे गूगल एडसेंस के एड्स लगे होते हैं तो आपको उस एड से इनकम जनरेट हो जाता है। और एड्स के अलावा भी आप जैसे कि दूसरे कहीं भी आपको अगर आपकी ट्रैफिक अच्छी रहेगी तो आपको कोई बिज़नेस वाले रीच होंगे। रीच होने के बाद वो आपको ये कहेंगे कि हमारा भी पोस्ट स्पॉन्सर्ड पोस्ट आप पब्लिश कीजिए या तो बैनर्स आप अपने वेबसाइट पर प्लेस कर दीजिए, हम आपको इतने डॉलर्स मनी पे करेंगे, तो आप वहीं से भी इनकम जनरेट कर सकते हो। ब्लॉगिंग में आपको जो है ना कुछ पैसे इन्वेस्ट करना पड़ता है, कुछ ज़्यादा नहीं होता है, 3000 से 5000 तक आपको खर्चा आ जाता है। डोमेन नेम परचेस करना पड़ता है और होस्टिंग आपको परचेस करना पड़ता है। तो जब भी जाकर आपकी वेबसाइट क्रिएट होगी, क्रिएट होने के बाद आप अच्छे से कंटेंट लिखोगे तो आपका कंटेंट ज़रूर रैंक होगा। रैंक होने के बाद तो आपको ऑटोमेटिकली ट्रैफिक आ जाएगा। ट्रैफिक आने के बाद आप ऑटोमेटिकली इनकम जनरेट कर सकते हो इन डॉलर्स। तो दोस्तों चौथा मेथड है अमेज़ॉन एसोसिएट। अमेज़ॉन एसोसिएट जो है ना एफिलिएट मार्केटिंग टाइप है, ये ब्लॉगिंग के अंडर ही आता है। अगर आपकी वेबसाइट है या तो कोई ऐप है, मोबाइल ऐप, चाहे एंड्रॉयड हो या iOS, वहाँ पर भी आप अपने अमेज़ॉन के एड्स प्लेस कर सकते हो। अमेज़ॉन के बैनर्स प्लेस अमेज़ॉन के बैनर्स भी होते हैं और लिंक्स भी होते हैं जो कि एफिलिएट होते हैं। अगर कोई कस्टमर आपकी वेबसाइट पर या ऐप पर आकर उन लिंक या बैनर्स को क्लिक कर अमेज़ॉन पर जो लैंड होता है, अमेज़ॉन पर वेबसाइट पर लैंड होने के बाद अगर कोई कस्टमर वो उस प्रोडक्ट को बाय करता है ना तो आपको अमेज़ॉन की तरफ से कमीशन मिलता है। वो भी एक मेथड है, आप इनकम जनरेट कर सकते हो। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आप म्यूज़िक सुनकर, सॉन्ग सुनकर भी आप इनकम जनरेट कर सकते हो। तो दोस्तों फिफ्थ मेथड है स्लाइस द पाई। एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप म्यूज़िक सॉन्ग सुनकर उनको रिव्यू कर आप इनकम जनरेट कर सकते हो। स्लाइस द पाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप रिव्यू सर्विस कर सकते हो सॉन्ग्स या म्यूज़िक का, और से भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनका रिव्यू सर्वे करने पर आपको स्लाइस द पाई पे करता है। मतलब आपका एक सर्वे या तो रिव्यू होने के बाद आपको डायरेक्टली आपके अकाउंट में मनी आ जाएगा स्लाइस द पाई की तरफ से, और आप वो आता है डॉलर्स में। अगर आप इंडियन हो तो आपको पेपाल यूज़ कर आप इन डॉलर्स को इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके अपने बैंक में ट्रांसफ़र करवा सकते हो। म्यूज़िक के अलावा बहुत सारे भी अगर अलग अलग से प्रोडक्ट्स होते हैं उसको आप रिव्यू या सर्वे करने पर स्लाइस द पाई आपको पे कर देंगे। तो उसमें आपको जितने भी प्लेटफॉर्म बताया हूँ, जैसे कि फ्रीलांसिंग में जो प्लेटफॉर्म बताया हूँ मैंने, वो पर आपको साइनअप कर लीजिए, और स्लाइस द पाई में भी आपको साइनअप करना पड़ता है, और अमेज़ॉन मैं बताया अमेज़ॉन के बारे में, वहाँ पर भी आपको साइनअप करना पड़ता है। जो आपको बताया इंस्टाग्राम के बारे में, तो इंस्टाग्राम तो आप यूज़ करते हो, आप अपनी भी अच्छे सा अकाउंट कीजिए इंस्टाग्राम का, कर आप पर्टिकुलरली एक ही नीश पर फोकस कीजिए। नीश का मतलब होता है कैटेगरी, मतलब आपको ट्रैवलिंग किया जाना है, या तो टेक्नोलॉजी रिलेटेड आपको कुछ पोस्ट करना है, या तो जनरल न्यूज़, कोई भी पॉलिटिकल न्यूज़, उसका भी आप एक अकाउंट बना सकते हो, वहाँ से भी आप इनकम जनरेट कर सकते हो। या तो क्रिकेट स्पोर्ट्स के बारे में आप कर सकते हो। बहुत ढेर सारे कैटेगरी से आपको, हर कैटेगरी में आजकल ऑनलाइन बिजनेस है तो डेफिनेटली कोई ना कोई आपको रीच होंगे। रीच होकर आप पर्टिकुलरली मंथली इनकम जनरेट कर सकते हो इंस्टाग्राम से। ब्लॉगिंग तो आपको मालूम ही होगा ब्लॉगिंग के बारे में, ब्लॉगिंग में वेबसाइट ज़रूरी है, आप वेबसाइट से इनकम जनरेट कर सकते हो। होप सभी को समझ आ चुका है जो मैंने वीडियो में बताया है ऑनलाइन मनी मेकिंग मेथड्स।
अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है रिलेटेड दिस 5 मेथड, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई दे दूंगा और आपका जो भी कन्फ्यूजन है ज़रूर क्लियर कर दूंगा। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उन लोग, ताकि उन लोगों को पता चले ऐसे मेथड्स, ताकि वो भी इनकम जनरेट कर सके। सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल वेब ऑडियंस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। तो दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में इसी तरह अच्छी इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय।